ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हुए आपके समक्ष अपने महादशा के क्रम को बढ़ाते हुए यानी कि मंगल महादशा की चर्चा करेंगे आज हम, और जानने की कोशिश करेंगे कि मंगल के महादशा में जातक को किस प्रकार के शुभ या अशुभ फल प्राप्त होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी ग्रह की दशा जो है वो कभी खराब नहीं होती है। जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति खराब नहीं होता है, उसकी परिस्थितियां उसको खराब कार्य करने पे मजबूर कर देती है या वो परिस्थितियों के हिसाब से कहीं ना कहीं गलत राह पे चला जाता है, उसी प्रकार ग्रह भी जो है वो भी जिस प्रकार के ग्रहों के साथ बैठे हों या जिस भाव में जिस संगति में बैठे हों वैसे ही फल प्रदान करते हैं। ग्रहों को अपने आप से आत्मसार कर लीजिए, फिर दशाओं को समझना और ग्रहों को समझना बड़ा ही आसान हो जाएगा। जब ग्रहों को आप आत्मसार कर लेंगे तो आप समझ जाएंगे जिस प्रकार मनुष्य, जिस प्रकार कोई व्यक्ति जिस प्रकार के संगति में रहे वैसा फल प्रदान करता है, वैसा ही वो बन जाता है। ठीक ग्रह भी जैसे और जिस भाव में बैठे हों, जैसे ग्रहों के साथ बैठे हों, उसी प्रकार के फल देने के लिए वो बाध्य हो जाते हैं। अर्थात कोई भी ग्रहों की महादशा खराब नहीं होती है। अब उसी क्रम में यदि हम मंगल की बात कर लें तो सबसे पहले आपको समझने की आवश्यकता पड़ जाती है कि मंगल का स्वभाव कैसा है, मंगल कैसे ग्रह है। तो आप जानते हैं कि मंगल एक उग्र ग्रह है, एक क्रूर ग्रह है, या एक पाप ग्रह भी कह सकते हैं आप। मंगल भी अनेक प्रकार के जातक को कष्ट दे सकते हैं और अनेक प्रकार के कामयाबी भी जातक को दे सकते हैं। कामयाब भी बना सकते हैं और कष्ट भी दे सकते हैं। मंगल जो है वो क्या है? पराक्रम है, जोश है। जातक का जो पराक्रम है वो मंगल है। जातक जिंदगी में, जातक के खून जो ब्लड है उसके कारक मंगल है। जातक के जो जोश है उसके कारक मंगल है। सेना और पुलिस के कारक मंगल है। जातक की कुंडली में यदि मंगल मजबूत हो, जातक जो है वो सेना या पुलिस की नौकरी करता है, यानी पराक्रम का कार्य करता है, क्योंकि जातक का जो मंगल है वही उसको सेना पुलिस में लेके जाता है। क्यों? क्योंकि मंगल जो है वो सेनापति है। ग्रहों के क्रम में इनको सेनापति का दर्जा दिया गया है। अतः ये यदि कुंडली में अच्छे हो तो जातक को बहुत अच्छे पद तक लेके जाते हैं। जातक जनरल या एसपी, डीएसपी बड़े बड़े रैंक तक जाता है यदि मंगल मजबूत हो जातक के कुंडली में। तो पराक्रम का काम करता है। यदि मंगल अच्छे हो कुंडली में तो मंगल की दशा में जातक जो है कोई ऐसा कार्य कर जाता है जो बहुत बहादुरी का कार्य हो। और आपने देखा होगा अचानक कोई सामान्य व्यक्ति भी कोई बहुत बहादुरी का कार्य कर जाए और उसको राज्य से सम्मान मिल जाए या हायर अथॉरिटी से उसको यदि किसी प्रकार का इनाम मिल जाए, सम्मान मिल जाए, तो समझिए मंगल उसके कुंडली में अच्छे हैं और कहीं मंगल की महादशा में वो चल रहा है। अतः मंगल ने उसको क्या किया? पराक्रम का काम करने के लिए उसको उत्साहित किया। मंगल की जो दशा है उसमें जातक जो है, क्योंकि मंगल एक क्रूर ग्रह है, आपको भूलना नहीं चाहिए कि कोई भी ग्रह चाहे किसी भी भाव में बैठा हो लेकिन अपने मूल स्वभाव को नहीं छोड़ता है। तो मंगल जो है वो कैसे है? तो उग्र ग्रह है, क्रूर ग्रह है। तो मंगल क्या करते हैं? जातक को जो थोड़ा सा चिड़चिड़ा बना देते हैं। जातक थोड़ा गुस्सैल हो जाता है मंगल की दशा में। थोड़ा सा यदि मैं कहूं तो थोड़ा खड़ूस टाइप का हो जाता है ऐसा व्यक्ति। इस प्रकार मंगल उसको समस्या कहीं ना कहीं देते हैं और जातक का जो स्वभाव है वो उग्र बना रहता है। और यदि मंगल कहीं 12वें भाव के स्वामी यदि कुंडली में बन गए तो ऐसा जातक लगता है पराक्रम का व्यय करने, क्योंकि 12वें भाव में जो भी राशि हो या जो भी ग्रह है जातक उससे संबंधित चीजों का लगता है व्यय करने। तो अनावश्यक लगेगा पराक्रम का व्यय करने। लेकिन वही यदि जातक सेना पुलिस में यदि है तो वहां यदि वो पराक्रम का यदि व्यय करता है तो अनावश्यक नहीं होगा, वो सद मार्ग पे किया गया पराक्रम होगा और उससे उसको लाभ होता है। कहने का तात्पर्य मेरे है कि यहाँ एक छोटा सूत्र भी समझा दूं मैं आपको, दिमाग में आ गया कि 12वें भाव में यदि जिस प्रकार की राशि बनी है और जातक उसका व्यय करता है, लेकिन सही मार्ग में यदि उसका व्यय करे तो उससे उसको लाभ हो सकता है, उससे वो लाभ अर्जित कर सकता है। अतः कुंडली का अध्ययन करना या किसी ज्योतिषी से करवाना अत्यंत ही आवश्यक बन जाता है। तो मंगल के बारे में
ये जो चीजें मैंने आपको बताया वो आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि मंगल एक पराक्रम है और मंगल जो है वो जातक को पराक्रमी बनाते हैं। मंगल भूमि के कारक हैं, तो मंगल की महात्मा में जातक जो है एक या एक से ज्यादा भूमियों का क्रय भी कर सकता है। वो भूमि पुत्र हैं, जातक मकान, भूमि, ये सब मंगल की महादशा में प्राप्त कर सकता है। मंगल का संबंध यदि शुक्र से हो जाए तो ऐसा जातक, या मंगल का शुक्र से शुभ संबंध है तो मंगल शुक्र की महादशा में, मंगल की महादशा में और शुक्र के अंतरदशा में जातक का विवाह भी होता है। तो मंगल सिर्फ खराब ही नहीं है, मंगल सिर्फ अच्छे नहीं है, उनका प्लेसमेंट कैसा है वो डिपेंड करेगा। मैंने आपको बताया है कि अशुभ ग्रह जो है वो अशुभ भाव में शुभ फल देते हैं। तो मंगल जो है वो यहां पे, मंगल जो है वो यहां पे, मंगल यहां पे और यहां पे शुभ फल देते हैं। यदि यहां मंगल बैठे आपकी कुंडली में तो अच्छा फल देते हैं। साथ ही साथ लगन में भी यदि बैठे यहां पे तब भी यहां पे आपको अच्छा फल मंगल देते हैं, क्योंकि मंगल जो काल पुरुष की कुंडली होती है, ये मैंने काल पुरुष की कुंडली बना रखी है, यहाँ मेष राशि पड़ती है और मंगल मेष राशि मंगल का स्वयं का राशि है, अतः मंगल लग्न में भी अच्छा फल प्रदान करते हैं। लेकिन सबसे पहले दशा को देखने के क्रम में आपको देखना पड़ेगा कि किस लग्न में की चर्चा हम कर रहे हैं। यदि मंगल के शत्रु लग्न यदि है तो वहां मंगल कहीं ना कहीं आपको कष्टदायी फल देंगे। लेकिन मंगल की शत्रु के लग्न होते हुए भी, जैसे तुला लग्न में मंगल जो है वो विशेष शुक्र से उनकी मित्रता नहीं है, समभावस्थ है, लेकिन वही यदि वो मंगल तुला राशि में कुंडली के चौथे भाव में, ये 10 नंबर की राशि यहां आ जाती है, मंगल वहां उच्च के हो जाते हैं तो अच्छा फल देते हैं। मैंने देखा है तुला लग्न की कुंडली मंगल चौथे भाव बैठे हैं और जातक ने मंगल की भाषा में भूमि, वाहन, मकान, प्रमोशन, हर प्रकार के उसको सुख मिला और जातक ने उस सुखों का भोग किया। जातक सेना में कार्यरत था, उच्च पद तक गया ऐसा जातक। तो मैंने ये चीजें देखी है। अब चले जाते हैं मंगल की महादशा में। तो मंगल की महादशा में जो है वो शस्त्र से चोट लगना, अग्नि का भय होना, रोगों का भय होना, धन की हानि होना, चोरी होना, व्यवसाय में हानि होना, दुखादि कष्ट, ये मंगल की महादशा के फल बताए गए हैं। ये पराशर मुनि ने मंगल की महादशा के फल बताए हैं कि ऐसा फल मंगल की दशा में प्राप्त होता है। लेकिन वही मंगल मैंने आपको बताया कि जैसे अच्छे भाव में बैठे हुए हैं तो इन चीजों में कमी आएगी और आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। तो प्लेसमेंट देखना है कि मंगल का प्लेसमेंट कहां है। यदि प्लेसमेंट अच्छे भाव में है तो अच्छा फल प्रदान करेंगे। अब मंगल से मंगल की यदि अंतरदशा है तो मंगल की महादशा, मंगल के अंतरदशा में जातक को रक्त पित्त पीड़ा, भाइयों से विरोध होता है, शत्रुओं से संग्राम होता है, पर स्त्री के साथ में जातक का संबंध बन जाता है। मंगल जो है वो मैंने क्या बताया, मंगल जोश है, मंगल हमारे खून है। तो इस समय जातक को जो है थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए यदि मंगल उसके खराब है तो। क्योंकि मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति मंगल, आप समझ लीजिए ऐसे ही कि मंगल कुंडली के यहाँ दशम भाव बैठे हैं। इस बार मैंने एक छोटी सी कुंडली बना रखी है ताकि आप लोगों को अच्छे से मैं समझा सकूं इस विषय को। ग्रहों को आत्मसार कीजिए, मैं बार बार कहता हूं। अब मंगल यदि यहाँ दशम भाव में बैठे हैं शनि की राशि में, तो यहाँ पे मंगल कैसे हो गए, तो उच्च के हो गए। तो ऐसा जातक यदि मेष लगन है तो ऐसा जातक लगन का संबंध दशम भाव से बन गया तो जातक सेना में चला गया, मान लीजिए पुलिस में चला गया। अब मंगल ही की महादशा यदि प्रारंभ हुई और मंगल यहाँ शनि से पीड़ित है जाकर के, या राहु से पीड़ित है जाकर के, या राहु की दृष्टि है यहाँ पे, या शनि की दृष्टि है, तो जातक शस्त्र से उसकी या आईडी फट जाने से, बम बारूद से ऐसे जातक को भय रहता है। तो ऐसे यदि कुंडली में होगा जातक को सावधान यहाँ होना चाहिए। आप देखते होंगे अक्सर कि यदि बम बारूद या किसी प्रकार के हथियार से यदि जातक की मृत्यु हो जाती है तो समझिए कि उसका मंगल कहीं ना कहीं खराब है। ये कोई सेना और पुलिस की बात नहीं, मैं साधारण भी बात कर रहा हूं। किसी व्यक्ति को अचानक रास्ते से जा रहा है, फायरिंग हो रही है और बिना मतलब वो उसमें इन्वॉल्व भी नहीं, उसको गोली लग गई, तो ये इसी प्रकार के चीजों को दिखाते हैं। अब आइए मंगल से राहु में। तो मंगल के से राहु में जो है वो क्या होता है, तो चोरी, यहाँ पे चोरी, अग्नि का भय, दुर्घटना होता है, धन का नाश होता है और शत्रुओं से पीड़ा होती है। जाते घर में चोरी होने का डर रहता है। ऐसे ही दशाओं में घर में आग लग जाने का डर रहता है। ऐसे ही यदि मंगल का राहु से संबंध खराब है तो, यदि मंगल जो है वो 6, 8, 12 भाव में बैठे हैं और राहु की दृष्टि से दृष्ट है या राहु से पीड़ित है तो जातक को इन दशाओं में जो समस्या हो जाती है। अब मंगल यदि मान लीजिए कि यदि अच्छे भी हैं और राहु खराब है यदि, तो तब भी जातक को ऐसा
सामना करना पड़ेगा। अंतरदशा नाथ यदि खराब है, क्योंकि देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं कि महादशा में अंतरदशा का विशेष महत्व है। अंतरदशा जब हम देखते हैं, हालांकि मंगल की दशा जो है कितने, तो टोटल 7 वर्षों की होती है, और मंगल जो है मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी होते हैं। ये 3 नक्षत्र पे अधिपत्य है। तो मंगल की 7 साल की दशाओं में जो अंतरदशा जो आएगी वो थोड़े थोड़े पीरियड के लिए आएगी, लेकिन कष्टदायी होगी, परेशानी होगी यदि मंगल आपकी कुंडली में ठीक नहीं है। तो जिस अंतरदशा आपके कुंडली में चल रहा है, वो अंतरदशा का स्वामी भी यदि खराब भाव में बैठा है मंगल से, तब भी आपको परेशानी होगी। लेकिन वहीं मान लीजिए कि मंगल यहां बैठे हैं आपकी कुंडली में, मंगल कुंडली आपके यहां बैठे हैं और राहु देव आपकी कुंडली में यहां बैठे हैं, तो मंगल यहां पे अपने राशिगत बैठे हैं और राहु यहां उच्च के हो गए, और यहां से तृतीय और एकादश का यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 11 का संबंध बन गया। बढ़िया है, श्रेष्ठ फल देंगे आपको। प्लेसमेंट देखिए कि आखिर में कहां पे प्लेसमेंट है। मंगल यदि आपकी कुंडली में छठे भाव में बैठे हैं तो ऋण तो देंगे आपको, और ऐसा जातक यदि किसी को पैसा दे तो उसका पैसा भी वापस नहीं मिलता है। तो जब भी मंगल यदि कुंडली के छठे भाव से संबंध बनाए तो ऐसे जातक को किसी को उधार पैसा नहीं देना चाहिए, तो पैसा उसको वापस नहीं मिलता है। लेकिन यहां बैठ कर शत्रुहंता योग बनाएंगे, शत्रुओं का नाश करेंगे। तो सिर्फ एक ही पक्ष को मत देखिए, आप दोनों पक्षों को देखिए कि किस प्रकार के संबंध में है। वहीं यदि मंगल यहां बैठे हैं और राहु यदि यहां बैठ जाए द्वितीय भाव में या यहां द्वादश भाव में बैठ जाए, तब भी कहीं ना कहीं यहां से द्विद्वादश का संबंध बनाएंगे दोनों एक दूसरे से, और तब भी परेशानी जातक को होगी। तो आप ग्रहों का हालांकि यहां पे उच्च के हो जाएंगे, लेकिन मंगल चूंकि दशानाथ जो है वो इससे द्वादश भाव में हो जाएंगे, तो थोड़ी बहुत समस्या यहां भी देंगे आपको। तो आपको दशानाथ को देखना पड़ेगा और अंतर दशानाथ को भी आपको देखना पड़ेगा कि महादशाओं में अंतर दशानाथ जो है वो कैसे बैठे हैं, किस भाव में बैठे हैं। अब वही यदि मंगल में गुरु का अंतर आए तो तीर्थ यात्रा होती है, जातक ब्राह्मणों का सम्मान करने वाला होता है। अब मंगल जो है वो पराक्रम है और बृहस्पति ज्ञान है, तो ऐसा जातक शिक्षा के क्षेत्र में इस समय उन्नति कर जाता है, क्योंकि पराक्रम का संबंध किससे हो गया, तो ज्ञान से। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि जो पराक्रमी होता है वो ज्ञानी नहीं होता है, और जो ज्ञानी होता है वो पराक्रमी नहीं होता है। आप अक्सर देखिएगा जो व्यक्ति बहुत बलशाली होगा उसके अंदर ज्यादा ज्ञान नहीं होगा, और जो व्यक्ति ज्यादा ज्ञानी होगा वो शरीर से थोड़ा कमजोर होगा। तो अब दोनों का समन्वय यदि अच्छा हो जाए, पूछने की बात ही नहीं है, जातक निस्संदेह जिंदगी में आगे जाएगा, जातक तीर्थ यात्रा गएगा। मंगल और गुरु की जो संबंध है इसको बोलते हैं पारिजात योग, कभी बताऊंगा इसके विषय में आपको बृहद रूप से मैं। तो ये बड़ा ही अच्छा संबंध है, इसमें जातक के मन में धर्म की भावना आती है, धर्म की यात्रा करता है जातक, ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन वहीं बृहस्पति यदि अस्त है, यदि डिग्री से कमजोर है, तब आपको थोड़ा सा चौकन्ना हो जाना चाहिए। मैंने आपको बताया कि प्लेसमेंट बहुत ही आवश्यक है। अब बृहस्पति यदि नीच के ही बैठ गए तो अच्छा फल प्रदान करने में असमर्थ है। अब आइए मंगल से शनि की बात करें, तो मंगल के शनि की दशा जो है वो क्या करती है, परिजनों का नाश करती है, चोट लगता है, दुर्घटना होता है, अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मंगल में जब शनि का यदि साथ बन जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं अंगारक दोष, इसको भी हम कहते हैं। हालांकि राहु के साथ भी होता है और केतु के साथ भी होता है, तो शनि के साथ भी होता है। अब वही यदि मंगल का संबंध 6, 8 और 12वें भाव से बन जाता है तो जातक चोट चपेट दुर्घटनाओं का शिकार होने लगता है, जातक को कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे मंगल और शनि का जो, मंगल में शनि का जो अंतर है उसको, यदि शनि आपकी कुंडली में मंगल से ठीक ठाक भाव में नहीं बैठे हैं, मंगल से 6, 8, 12 में, मान लीजिए यदि मंगल शनि यहां बैठे हैं और मंगल जो है तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 यदि यहां बैठ गए छठे भाव में, या 7 और 8 यहां बैठ गए, तो 6, 8 का संबंध बना लेंगे यहाँ पे। तो जिस भाव में जो ग्रह बैठा है और अंतर दशानाथ उसे 6, 8, 12 का संबंध बना ले, तो दशाओं में कहीं ना कहीं समस्या आती है। तो यहाँ पे थोड़ा आपको सतर्क रहना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा आपको देख लेना चाहिए। वहीं यदि संबंध यदि इनका, वही से मैंने बताया आपको, जैसे कि तृतीय और नवम का हो या 3 और 11 का संबंध हो तो बहुत अच्छा होता है। यहाँ जातक जो है काफी उसका पराक्रम बढ़ा रहता है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। अब मान लीजिए वहीं यदि मंगल में बुध का अंतर आ जाए तो अग्नि भय, शत्रु, चोर से भय, किसी असामाजिक तत्वों से परेशानी, क्योंकि मंगल जो है वो, बुध जो है मंगल से शत्रुता का भाव रखता है।
मैंने आपको बताया है क्यों रखता है, हमारे पिछले वीडियो में सारी बातें आपको बता चुका हूं मैं। तो मंगल से बुध का जो संबंध है वो कहीं ना कहीं परेशानी देने वाला होता है, लेकिन फिर भी मैं वही कहूंगा, यदि अच्छे भाव में बैठे हैं, यदि अच्छे संबंध में बैठे हैं तो निस्संदेह आपको लाभ होगा। फिर जातक लगेगा अपनी वाणी से, क्योंकि बुध वाणी है, अपने वाणी से लगेगा पराक्रम में वृद्धि करने, अपने ऐसा वाणी बोलेगा कि पराक्रम में उसके निरंतर वृद्धि होती जाएगी। जातक के व्यवसाय में वृद्धि होगी क्योंकि उसकी वाणी अच्छी हो जाएगी। लेकिन वही यदि खराब संबंध है तो वाणी भी खराब बोलेगा, और मंगल पराक्रम है तो पराक्रम दिखाएगा, तो बिना मतलब के विवादों में फंसेगा, परेशानियों में फंसेगा, कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, असामाजिक तत्वों में, असामाजिक कार्यों में फंस जाएगा, और उस प्रकार के लोगों से उसको समस्या होगी। अब वहीं आ जाइए मंगल से केतु के अंतर में आ जाइए। तो मंगल से केतु का संबंध भी, हालांकि मंगल जो है, केतु जो है वो मंगल के ही कुजवत केतु बताया गया है, मंगल के समान ही केतु फल देते हैं, उन्हीं के छाया माना जाता है। तो मंगल का केतु के संबंध तो अच्छा होता है, लेकिन ये भी एक तरह का अंगारक योग है। क्यों? क्योंकि जब भी केतु मंगल के सामने साथ में बैठेंगे तो राहु देव की दृष्टि जो है वो मंगल पे पड़ेगी, ये भी परेशानी का सूचक है। ये भी जातक को कहीं ना कहीं विभिन्न प्रकार के कष्ट, अग्नि का भय, विद्युत से, बिजली से शॉक लग जाना, बिजली गिर जाना, जो आकाश में जो थंडर, जो बिजली चमकती है वो घर पे गिर जाती है, जातक के ऊपर गिर जाती है, ऐसे ही दशाओं में, और शस्त्र से चोट लग जाना, शस्त्र से भय हो जाना, ये इसी दशाओं में जातक के साथ होता है। लेकिन वहीं यदि मंगल का संबंध केतु से अच्छे भाव में है, अच्छा फल प्रदान करेंगे, जातक के पराक्रम में वृद्धि करेंगे, तो आपको देख लेना पड़ेगा कि कैसे भाव में ग्रह बैठे हुए हैं, वो आपको अंदाज लगाना पड़ेगा, वो आपको देखना पड़ेगा कि किस भाव में कैसे फल प्रदान करते हैं। क्योंकि अब मैं आपको बार बार बताया हूं, गोचर के नियम में भी आप मेरे जाके देख सकते हैं कि कौन से भाव में मंगल का अच्छा फल मिलता है, ये गोचर में आप जाके देख सकते हैं, और यह भी मैंने आपको बता दिया है। अब वहीं मंगल से शुक्र के अंतर में शस्त्र भय, शारीरिक व्याधि, उपद्रव, धन का नाश और पर स्त्री संबंध बन जाना, ये भी मंगल से शुक्र की दिशा में होता है। जातक को कहीं ना कहीं शुक्र जो है वो भोग है और मंगल पराक्रम है, तो जातक लगता है पराक्रम के साथ भोग का समन्वय, यहाँ पे भोग का जो मिलान है वो जातक को परेशानी देगा, क्योंकि जब जातक भोग करेगा तो उसको रोग होगा। तो मंगल के साथ जो शुक्र का जो संबंध है, यदि अच्छे भाव में है तो अच्छा होता है, लेकिन वहीं यदि 6, 8, 12 से संबंध बना रखे हैं तो थोड़ा कमर के नीचे समस्या जातक को परेशान करती है, और जातक को इन से संबंधित रोगों में थोड़ा सावधान होना चाहिए। और भोग जब मनुष्य ज्यादा करेगा तो रोग की तरफ तो वो जाएगा ही। आप देखिएगा अक्सर कि जब जातक को किसी प्रकार के लगता है ज्यादा जिंदगी में सुख मिलने, तो लगता है अत्यधिक भोग करने, और जब अत्यधिक भोग करेगा तो रोग होना तो स्वाभाविक है। तो साधु बन करके, यानी कि अपने भोगों पे नियंत्रण रख करके और उसको सही तरीके में यदि जातक करे तो उसको फायदा होता है, उसमें उसको लाभ होता है। थोड़ा जातक को इस समय अपने चरित्र पे अंकुश लगाना चाहिए, अपने मन को कहीं ना कहीं कंट्रोल करके रखना चाहिए, नहीं जातक जो है कहीं ना कहीं पर स्त्री के साथ संबंधों में परेशान हो जाएगा, फंस जाएगा। अब आइए मंगल से शुक्र की दशा में। अब मंगल पराक्रम और शुक्र जो है वो आत्मा, तो जातक जो है यहाँ पे पराक्रम योग बन जाता है जातक। तो जो ऐसा जातक जो है यदि इस समय सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्नशील है तो निस्संदेह उसको मिलने की संभावना बन जाती है। ऐसे में जातक को सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। पराक्रम वृद्धि होती है, विजय, मान, सम्मान की प्राप्ति होती है, जातक का प्रताप प्रचंड बढ़ा रहता है। ऐसा जातक इस समय पूरे जोश में रहता है और पूरे जोश से किसी कार्य को करता है और इससे उसको जातक को लाभ होता है। तो उस मंगल में सूर्य का अंतर काफी अच्छा होता है। अब ऐसे कुंडली में मंगल और सूर्य की दशा, मंगल में सूर्य के अंतर चले जिसमें वो कारक ही नहीं है, तो तब तो आप कहेंगे तब तो मुझे खराब फल मिलेगा। तो मैं फिर वही कहूंगा कि प्लेसमेंट आपको देख लेना है कि प्लेसमेंट कैसा है ग्रहों का, दोनों का। ये दोनों आपस में अच्छे संबंध बना के बैठे हैं तो निस्संदेह आपको लाभ होगा उसमें। अब मैंने देखा हुआ है कि कुंडली में कारक नहीं है, लेकिन यहाँ कुंडली में इस भाव में, छठे भाव से हम नौकरी का विचार करते हैं, और यहीं पे सूर्य बैठ जाए और यहीं पे मंगल बैठ जाए तो जातक इसमें नौकरी प्राप्त कर लेता है। जातक इसमें सेना में, पुलिस में मैंने देखा है जाते हुए, और मैंने बताया है, और वो लड़की आज भी है, पुलिस में नौकरी करती है वो लड़की। तो आपको यहां से संबंधों को देखिए, क्योंकि सूर्य भी क्रूर ग्रह है, वो भी इस भाव में अच्छा फल देते हैं और मंगल भी छठे भाव में अच्छा फल देते हैं। प्लेसमेंट का ध्यान रखना है, कौन सा ग्रह किस भाव में कैसा फल देता है, मेरे गोचर के नियम को जाके आप देखिए, आपको पता चल जाएगा, और उसी प्रकार आप ग्रहों के महादशाओं का आकलन कर सकते हैं। अब बच गया मंगल में चंद्रमा का अंतर। चंद्रमा मन है और मंगल जो है वो पराक्रम है।
तो जातक इस समय मन से पराक्रमी बना रहता है, मंगल और चंद्रमा का संबंध लक्ष्मी योग का निर्माण करता है, तो जातक का जो धन, मणि, माणिक्य, मित्र, राजा द्वारा सम्मान, अनेक प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन वहीं यदि मंगल से चंद्रमा 6, 8, 12 का संबंध बना ले या चंद्रमा नीच राशि में बैठ जाए तो प्रभाव में कमी आ जाएगी। तो वहां क्या करना चाहिए आपको? तो वहां पे आपको उस ग्रहों से संबंधित मंत्रों का जाप करना चाहिए। और यदि कुंडली में कारक नहीं है तो दान करना चाहिए। कारक और अकारक ग्रहों के बारे में मैंने आपको बता रखा है, मेरे पिछले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं कि कौन सी लग्न में कौन सा ग्रह कारक और अकारक है, ये भी मैंने अपने पूर्व के वीडियो में आपको बता रखा है। मैं एक बात और बता दूं आपको, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक बात और बता दूं, मन में आया है मेरे, कि मंगल यदि ज्यादा पीड़ित हो, मंगल यदि ज्यादा खराब हो, यदि नीच राशि में बैठा हुआ हो, मंगल यहाँ पे 4 नंबर की राशि में नीच के हो जाते हैं, तो मंगल यदि नीच के बैठे हो, राहु से, शनि से पीड़ित हो, तो जातक को ब्लड कैंसर की समस्या भी जातक को हो जाती है, क्योंकि रक्त के कारक हैं। चंद्रमा भी यदि पीड़ित हो तब भी, रक्त के स्वामी है और मंगल रक्त के कारक हैं। चंद्रमा रक्त के स्वामी है, मंगल रक्त के कारक हैं। तो यदि मंगल बहुत पीड़ित हो तो जातक का हीमोग्लोबिन हमेशा कम रहता है। तो इसमें जो है आपको कहीं ना कहीं ऐसी समस्या दे दी है, तो आपको कहीं ना कहीं सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे जो संबंध है, मंगल का अत्यंत पीड़ित हो जातक को ब्लड कैंसर की समस्या देता है। मंगल को मजबूत कीजिए, क्योंकि जब तक मंगल कुंडली में मजबूत न हो, जातक जिंदगी में पराक्रम कर ही नहीं सकता है, क्योंकि मंगल पराक्रम का कारक है। तो मंगल की महादशा को समझिए अपनी कुंडली में, और मैंने बड़े सरल भाव से समझाने की कोशिश की है। कोई भी ग्रह की दशा खराब नहीं होती है, प्लेसमेंट देखना अनिवार्य है। तो यकीन है मंगल की महादशा आपको समझ में आ गई होगी। अपने कुंडली में अजमाइए और देखिए, और जहां भी समस्या आए कमेंट के माध्यम से पूछिए, निस्संदेह आपके सवालों के जवाब आपको दूंगा। और यदि मेरी बातें पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो आपका दिन मंगलमय हो। इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।